हेलो डॉक्टर ब्रायन एम्स आपके साथ यहाँ मौजूद है फेथ इज नाउ के साथ। आपका यहाँ होना अच्छा लगे। हम माफी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे यकीन है आपने पादरियों के बारे में सुना होगा। आप खुदा से माफी मांगते हैं कि वो आपको माफ करे। आपको दूसरों को माफ करना होगा। इतनी बार मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मुझे उसे माफ करना होगा, 7 बार, 70 बार, 490 बार। हम सब ने ये सुना है, लेकिन मैं आपसे माफी को समझने के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका असल मकसद क्या है? इससे क्या फायदा होता है? हमें ये क्यों करना चाहिए? अच्छा, एक पुरानी कहावत है, अगर आपने बेटे को देखा है तो आपने बाप को देखा है। आपको अपने बाप की तरह अमल करना चाहिए। और खुदा माफी देने वाला खुदा है। खुदा ने इतना मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा भेजा। उसने अपना बेटा दुनिया को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए भेजा। क्या आपने ये बात समझी? दुनिया को सजा देना। तो आपको खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। आपको दूसरों को भी सजा नहीं देनी चाहिए। हमें दुआ करनी है। और एक मौके पर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि माफी को तबलीगी हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ताकतवर है। मैंने उसके असरात देखे हैं और मुझे वाकई वाकई उससे ज्यादा करने की जरूरत है जितना मैं करता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं समझने की, माफी की। तो आज की इस तालीम में मैं चाहता हूं कि हम तफसील से बात करें कि माफी का मतलब क्या है। अब माफी कई मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। ये खुदा से इंसान की तरफ जा सकती है जब आप दोबारा पैदा होते हैं। ये अमूदी माफ़ी कहलाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। फिर उफ़क़ी माफ़ी है और ये तकरीबन सलीब की तरह है। सलीब सीधी खड़ी है, खुदा से इंसान की तरफ। और फिर वो लकड़ी जिस पर उसके हाथ थे, उसे उफ़क़ी कहा जाता है। तो ये खुदा से इंसान, फिर इंसान से इंसान की तरफ है। अब याद रखें, शैतान कत्ल करने, चोरी करने और तबाह करने के लिए आता है। ये यूहन्ना 10:10 है। मसीह जिंदगी देने और ज्यादा भरपूर जिंदगी देने के लिए आए थे, लेकिन बहुत से लोग जख्मी हैं। सबसे पहले हम खुदा के जलाल से कम पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है, आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। नहीं, हम वाकई खुदा की सूरत पर बनाए गए थे, लेकिन गुनाह के बाद अब हम पाक नहीं रहे। हम राजबाज नहीं है। हम खुदा के जलाल से कम है। और इसीलिए हमें ये फैसला करना पड़ता है कि हम दोबारा पैदा हों। क्योंकि जब आप दोबारा पैदा होते हैं, तो आप एक नई मखलूक बन जाते हैं। खुदा आपको अपनी सूरत में वापस लाना चाहता है, क्योंकि उसकी सूरत नापाकी और गुनाह नहीं है। और हम सब, आप जानते हैं कहानी, खुदा के जलाल से कम पैदा हुए हैं। और इसलिए हम एक ऐसी तकदीर के साथ पैदा होते हैं जो हमेशा के लिए जहन्नुम की तरफ जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नस्ल क्या है, आपकी कौमियत क्या है, आप यहूदी हों या कोई और। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। कोई भी रास्तबाज पैदा नहीं होता। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खुदा था। वो, यानी यसु, उसका बीज खुदा की तरफ से आया था। खुदा, यूसुफ उसके वालिद लीक है। वो उसके सौतेले वालिद थे। इसलिए इसमें इंसान की गिरी हुई फितरत या गिरा हुआ खून नहीं था। तो बस ये याद रखें, ज्यादातर दूसरे लोग, कुछ ज्यादा बुरे, कुछ कम जख्मी लोग दूसरों को जख्मी करते हैं। जुल्म करने वाले जुल्म करते हैं, छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप बिल्कुल मायूस हो जाएं, क्योंकि आप सोचते हैं, हाँ, दुनिया ऐसी है, शिफा याफ्ता लोग दूसरों को शिफा देके हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको इस मकान तक ले जाएं। और माफी वो दरवाजा खोलने वाली चीज हो सकती है, और बेमाफी से जान छुड़ाना दरवाजा बंद करने वाली चीज हो सकती है। ये दुश्मन को आपकी जिंदगी में जगह देने के मुतरादिफ है। क्योंकि शैतान सिर्फ झूठा ही नहीं, वो कानून परस्त भी है। और वो आपकी जिंदगी में रहने का कानूनी हक तलाश कर रहा है। क्योंकि देखिए, वो कायनात के कवानीन को समझता है। आप जानते हैं, और आप में से कुछ लोग कहते हैं, मैं कानून के तहत नहीं हूं। ओह, तो फिर आप कायनात को नहीं समझ के। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं गुनाह और मौत के कानून से आजाद हो गया हूं। लेकिन मसीह यसू में जिंदगी के कानून के जरिए जिंदा किया गया हूं। तो आप किसी कानून से बाहर नहीं हो सकते। आप या तो गुनाह और मौत के कानून के तहत हैं, या मसीह यसू में जिंदगी के कानून के तहत। अपनी छत पे चढ़े, नीचे चलें, आपको कशिश शकल के कानून से तारुफ हो जाएगा। ठीक है, ये है कानून बोने और काटने का। अगर आप बाग में कुछ नहीं बोते तो कोई फसल नहीं होगी। अगर आप रास्तबाजी नहीं बोते तो आपको रास्तबाजी नहीं मिलेगी। आप मोहब्बत नहीं बोते तो आपको सही चीज नहीं मिलेगी। न बोना न काटना, आप मालियात नहीं बोते तो आपको मालियात नहीं मिलेंगी। तो ये बोने और काटने का कानून है। माफी का भी एक कानून है। अगर आप माफ नहीं करते तो आपको माफी नहीं मिल सकती। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो माफी है। तो अब भी कायनात के कवानीन मौजूद हैं, और आप बादशाही के कवानीन के तहत हैं। आप किसी बादशाही में रहकर बगावत नहीं कर सकते।
गुनाह का गुलाम घर में नहीं रहता। इसीलिए हम सब के अंदर वो चीज है जिसे मैं यतीम रूह कहता हूँ। क्योंकि जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो हम खुदा से जुदा हो गए। अब हमारे पास बाप नहीं रहा का, या उस दुनिया का खुदा यानी शैतान जो इब्तिदा से झूठा था वो बाप बन गया। तो हम इस विरासत को कबूल करना नहीं चाहते, है ना? तो खुदा के मुकाबले में अब हम सिर्फ यतीम हैं, क्योंकि शैतान खालिक नहीं है। वो नकल करने वाला है और वो तबाह करने के लिए आता है। और जैसा कि कलाम में लिखा है, कत्ल करना, चोरी करना और तबाह करना उसका काम है। तो अब वो बाप नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आया कि वो खुदा को शिकस्त नहीं दे सका, इसलिए वो उसके बच्चों को तकलीफ देना चाहता है, और यही उसने किया। तो अब जब हम दोबारा पैदा होते हैं तो हम गोद लिए जाने की रूह हासिल कर सकते हैं, ताकि हमें दोबारा इख्तियार में, खानदान में जगह मिल जाए और तारीकी की बादशाही से खुदा के बेटे की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। तो याद रखें, शिफा पाने वाले लोग शिफा देते हैं। तो हमारा पूरा मिशन ये है कि हम उन लोगों के पास जाएं जो जख्मी और टूटे हुए हैं, और वो आपके साथ गलत करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। आपको समझना चाहिए, और आज मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ, आपको माफी की ताकत को समझना चाहिए। ईमान खुदा को हरकत देता है, लेकिन माफी उसकी ताकत को आजाद करती है। तो हमारा पूरा मिशन सबसे पहले खुद को फर्माबरदारी में लाना है। हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ दी। हम उन लोगों से जिन्हें हमने तकलीफ दी माफी मांगते हैं। हम खुदा से माफी मांगते हैं, और हम अपने दिल से बेमाफी, कड़वाहट और गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल में एक रूहानी कैंसर की तरह काम करता है। क्योंकि सहीफा कहता है कि खुदावंद अपनी मोहब्बत को रूहुल कुदस के जरिए हमारे दिलों में फैला देता है। उसने हमें मोहब्बत की रूह दी है। शैतान इस मोहब्बत को निगलना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान मोहब्बत के जरिए काम करता है। इसी तरह मोहब्बत ईमान का ईंधन है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल होता है। अगर ईंधन ना हो, ना डीजल हो, ना पेट्रोल हो, तो गाड़ी बहन नहीं चलती। अगर वो मोहब्बत हमारे दिल में खत्म हो गई हो, तो हम अपनी मोहब्बत से कुछ नहीं कर सकते। ये मोहब्बत खुदा की होनी चाहिए। खुदा के मोजज़े, खुदा की ताकत और खुदा की गैर मामूली मोहब्बत से होते हैं। तो अगर वो मोहब्बत खत्म हो जाए और दिल से निकल जाए, तो हमारे ईमान के लिए कोई ईंधन नहीं रहता, और हमारे अल्फाज जमीन पर गिर जाते हैं। लिहाजा हमें ये समझना होगा कि आपकी सारी खिदमत, अगर आप खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, और आज मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ, आपकी खिदमत उन लोगों के पास जाएगी जो जख्मी और टूटे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप देखें कि एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आके जख्मी हो गया है और अभी जिंदा है, तो आप उसकी मदद के लिए बाहर निकलते हैं। शायद वो पहले दुनिया का बेहतरीन कुत्ता रहा हो, और हो सकता है वो आप ही का हो जिसने कभी आपसे बुरा नहीं किया। वो बेहतरीन पालतू था, लेकिन अब जख्मी है। करीब जाने पर वो काटने को दौड़ता है, क्योंकि जख्मी कुत्ते ऐसा ही करते हैं। जख्मी लोग भी यही करते हैं। वो ऐसी बातें कहेंगे और ऐसे काम करेंगे, क्योंकि वो अपना दर्द कम नहीं कर सकते, बगैर इसके कि किसी और को तकलीफ दें या किसी को कमतर महसूस करवाएं, ताकि वो खुद को बेहतर महसूस करें। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उनके साथ एक लाउड स्पीकर लगा हो, जब वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कोई नहीं हो। मेरे साथ ये बात बचपन में बहुत बार कही गई जब मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता था। लेकिन अब मैं जानता हूँ, ये कुछ नहीं था, बस एक स्पीकर या एम्पलीफायर की तरह था जो उस शख्स के साथ लगा हुआ था, जो मुझे कमतर महसूस करवा रहा था, मुझे नीचा दिखा रहा था और मुझे तंग कर रहा था। ये सब कुछ सिर्फ इस बात का इजहार था कि वो कह रहे थे कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं जानता था। लेकिन अगर मैं जान भी लेता, तब भी मेरे पास वो सलाहियत नहीं थी, क्योंकि मैं दोबारा पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास लोगों की मदद करने के लिए ना औजार थे, ना हिकमत, ना इल्म। तो अब मुझे आके खुदा से सीखना पड़ा कि माफ़ी कैसे काम करती है, ये सब कैसे बनता है, और जब हम खुदा को अपनी इस्लाह करने देते हैं तो इस ज़िंदगी में क्या होने वाला है। देखें, ज़्यादातर लोग कहेंगे तुम मेरे वालिद नहीं हो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे मत टोको। हमें किसी की नसीहत नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ ठपकी और तारीफ का नाम है। नहीं, तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि तुम गलत हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम तालीम याफ्ता हो, अच्छी फैमिली से हो, कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी या कुछ और नहीं किया, तुम फिर भी गुनाहगार थे। और अब हो सकता है तुम्हारे अंदर खुद इरादी और कुव्वत इरादी हो कि तुमने इन चीजों से इनकार किया हो, लेकिन तुम फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हो दुनिया के मुताबिक। अब जब तुम दोबारा पैदा होते हो तो तुम एक नई बादशाहत में दाखिल हो जाते हो, और तुम नई बादशाहत में हो। और अब जब तुम इस नई बादशाहत में हो तो तुम्हें इस बादशाहत के उसूल सीखने होंगे।
इस दायरे के तहत आना है, और वो दायरा, क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उम्मीद है कि समझ रहे हो। तो आओ अफसियों के छठे बाब की आयत 10 से 14 तक चलते हैं, क्योंकि खुदा की बादशाहत और खुदा के बारे में सबसे जबरदस्त बात यह है कि जब वो हमसे बात करता है तो वो हमें सब कुछ बताता है। जो कुछ वो कहता है कि हमें करना है, वो खुद हमें अता करता है। हमें मोहब्बत करनी है, वो हमें मोहब्बत देता है। वो हमें माफ करता है, हमारा ईमान बढ़ाता है। उसके काम हैरत अंगेज हैं। लेकिन साथ ही वो हमें ये भी बताता है कि हमारा दुश्मन कौन है, और ये भी बताता है कि हमारा दुश्मन कौन नहीं है। ये अहम है क्योंकि बज़ाहिर लोग हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक असल दुश्मन शैतान है। मैं इसे समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं शैतान को नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों और घर वालों को देखता हूँ। मैं एक दोस्त को देखता हूँ, ये सब लोग ही लगते हैं। मैं वाकई लोगों से लाता हूँ। तो यही तो शैतान चाहता है कि हम करें। आम इंसानी जहन के लिए ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन बाइबल में करंथियों में लिखा है कि इंसान का फितरी जहन खुदा की बातों को नहीं समझता। खुदा की बातें उसे बेवकूफ़ी लगती हैं। तो आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, उनमें से कुछ बातें आपको बेवकूफ़ी महसूस होंगी। और चूंकि ये बातें आपको बेवकूफ़ी लगती हैं, तभी आप जानते हैं कि मैं जिस्मानी हालत में हूं और ये बात अभी जाहिर नहीं हुई। तो अब हमें इन आयात पर गौर करना है और कहना है, खुदावंद, ये सब कुछ मुझे तो बेवकूफ़ी लगता है। मुझे समझने में मदद दे, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं तेरी आयात को समझ सकूं, ताकि ये बेवकूफ़ी ना लगे। इफिसियों बाब 6 आयात 10 से 14 तक। आखिर में मेरे भाइयों, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाओ। उसने ये नहीं कहा कि अपने आप में मजबूत हो जाओ। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाओ। खुदा का पूरा हथियार पहन लो, ताकि तुम शैतान की चालाकियों के मुकाबले में खड़े रह सको। क्योंकि हम नहीं, चालाकियों से मुराद तरीके, मंसूबे और साजिशें हैं। क्योंकि आयत 12 में लिखा है, हम गोश्त और खून से कश्ती नहीं करते। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लोग ही मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वो लोग जो मुझसे चोरी करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, या फिर इसके बरक्स, ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने झूठ बोला है। मैं उनके खिलाफ गया हूं। मैंने निजात पाने से पहले गलत काम किए, या शायद निजात के बाद भी कुछ गलतियां की। निजात पाने के बाद भी मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, और मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। ज्यादातर वक्त हम सिर्फ लोगों से माफी मांगने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को कैसे माफ करूं जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया? जख्मी लोग दूसरों को भी जख्मी करते हैं, और आपको भी तकलीफ पहुंची है। तो क्या आपने कभी किसी को तकलीफ दी है? आइए, आप जानते हैं आपने दी है। अब आइए आजिज़ी इख्तियार करें और कहें कि मुझे कुछ गलतियों को दुरुस्त करना है। याद रखें, जब यसू सड़क पर चलते हुए आए तो एक छोटे कद का कारोबारी आदमी जकायस था। वो उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वो कद में इतना छोटा था कि एक दरख्त पर चढ़ गया। बच्चों के चर्च और जूनियर चर्च में इस पर गाने भी बनाए गए हैं और बहुत कुछ किया गया है। जकाइस ने इस दरख्त से नीचे देखा। अब यसू ने बसीरत से या तो खुद उसे देखा, या खुदावन ने उन्हें उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, जकाइस, इस दरख्त से नीचे आ जाओ। वो इस दरख्त से नीचे आ गया। उसने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को दे दूंगा, और अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। यसु ने कहा, आज के दिन तेरे घर में निजात आई है, क्योंकि उसने कहा, नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। ज्यादातर लोग बस यही समझते हैं कि चूंकि यसु उसके घर आ रहे थे, इसलिए वो कह रहे थे कि निजात तेरे घर आई है। असल में हाँ, लेकिन जकायास फौरन तौबा करने वाला था। वो कायल हो गया था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि पैसा मेरा खुदा रहा है। मैं इसका आधा हिस्सा गरीबों को दूंगा, क्योंकि मैं इसके मामले में कंजूस रहा हूं, और मैंने कुछ लोगों के साथ ज्यादती की है, मैं उसे दुरुस्त करूंगा। तभी उसने कहा, निजात तेरे घर आई है। वो उस घर, इस हैकल की बात कर रहा है। जकाईस, तेरे दिल में मेरी मौजूदगी तुझे पहले ही कायल कर रही है। खुदा की मौजूदगी हमें कायल कर सकती है, और करनी भी चाहिए। और मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं कि खुदा मुझे मजीद कायल करे और मेरी रहनुमाई करे कि मैं उसकी तरह बन सकूं। तो हम गोश्त और खून के खिलाफ नहीं लड़ते, तो फिर किसके खिलाफ लड़ते हैं? तो वो हमें बताता है कि हमारा दुश्मन कौन नहीं है। अब आइए देखते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। हम आयत 12 में आगे बढ़ते हैं। बल्कि हुकूमतों और ताकतों के खिलाफ, उस जमाने की तारीकी के हुक्मरानों के खिलाफ, आसमानी मकामों में शरारत की रूहानी फौजों के खिलाफ। बस खुदा का पूरा हथियार पहन लो, ताकि तुम बुरे दिन में मुकाबला कर सको, और सब कुछ कर लेने के बाद भी कायम रह सको।
लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें खामोश रहना पड़ता है। लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए खुदा पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन हमें माफ करना भी जरूरी है। हमें ये समझना और कहना है कि दुश्मन कौन है। अब मैं जानता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोग देखने वाले नहीं हैं, हमारी आंखें खुली नहीं हैं, हम जिन्नात और ऐसी चीजें नहीं देखते, हम सिर्फ लोगों को देखते हैं। तो असल में यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि लोग कठपुतली हैं और शैतान कठपुतलियों का मालिक है। वो ही डोरे हिला रहा है, उनके कान में सरगोशी कर रहा है और उन्हें आपके खिलाफ बोलने पे मजबूर कर रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा रद्द किए जाने का सामना करना पड़े और आप इससे लड़ें, तो आप में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रूहें हो सकती हैं। आपके अंदर एक रूह होगी जो कहेगी कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करता और सब आपको रद्द कर रहे हैं। और फिर एक और साथ देने वाली रूह, जैसा कि मेरे ऊपर जाहिर हुआ है, वो दूसरे लोगों के इर्द गिर्द उड़ती है, नजर ना आने वाली, लोगों के कानों में सरगोशी करती है और दूसरों के दिलों में भी रद्द किए जाने का एहसास डालती है। मैं उनके शैतानों को पालने वाला नहीं हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे वो पसंद नहीं। उनकी रूह लोगों को आपको रद्द करने पर उकसाती है और आपके अंदर की आवाज चीखती है कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता। असल में ये वो शख्स नहीं है, वो तो बस एक कठपुतली थे। मेरा मतलब है ये कुछ यूं है, मैं आपको निजात नहीं दे सकता, लेकिन मैं कठपुतली हूं और रूहुल कुदस है। ये मेरे लिए कठपुतली चलाने वाला है और वो मेरे जरिए बोलता है और वो मेरे हाथों को हरकत देता है ताकि मैं दूसरे को शिफा देने के लिए हाथ रखूं। लेकिन असल में ये मैं नहीं हूं, ये रूहुल कुदस है। मैंने कभी इस तरह वजाहत नहीं की, उसने मुझे पुरजोश कर दिया। मैंने सोचा मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, ये अच्छा है। तो जैसे मैं खुदा के लिए कठपुतली हूं, लोग शैतान के लिए कठपुतली हैं। ये अच्छा है, खुदा का शुक्र है। आप चाहें तो ये बात लिख लें, उम्मीद है कि इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। अब हम यहाँ आयत 14 में दाखिल होते हैं। बस कायम रहो, अपनी कमर को सच्चाई से बांध लो, रास्तबाजी का सीनाबंद पहन लो और अपने पाँव को सलामती की खुशखबरी की तैयारी से जोत लो और सबसे बढ़कर ईमान की ढाल ले लो, जिससे तुम शरीर के तमाम जलते हुए तीरों को बुझाने के काबिल हो जाओगे। और निजात का खुद, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। हर वक्त रूह में दुआ और इल्तिजा करते रहो और इसी मकसद के लिए पूरी साबित कदमी और सब मुकद्दसीन के लिए दुआ के साथ जागते रहो। तो रूह में दुआ करना, ये जबानों में दुआ करना है। ये वो दुआ की जबान है जो आपको रूहुल कुदस में बपतिस्मा लेने के बाद मिलती है। ये उसकी निशानी नहीं है। जबानों में बोलना रूहुल कुदस ने बपतिस्मा लेने की निशानी नहीं है। ये कहा गया है कि जब तुम रूहुल कुदस को कबूल करोगे तो तुम्हें गवाह बनने की ताकत मिलेगी। जुरत के साथ खड़े होकर बगैर किसी रद्द किए जाने या साथियों के दबाव की परवाह किए बगैर बात करना, ये रूहुल कुदस से भरे होने की निशानी है। लेकिन जबानें, बदरूहों को निकालना और ये सब दूसरी चीजें, ये वो निशानियां हैं जो हमारे साथ होती हैं जब हम मसीहा पर ईमान लाते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूहुल कुदस के जरिए ताकत मिलती है और हमें ये सब कुछ करने के काबिल होना चाहिए। जाती दुआ की जबान, हम उसे अपनी जाती दुआ की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, चर्च में नहीं। चर्च में जबान और उसकी ताबीर होती है। ये उस जबान की समझ देता है जो बोली गई हो। जाती दुआ की जबान हमें जाती तौर पर मजबूत करती है। जबानें, ताबीर और नबूवत लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ हो चुका होता है। अगरचे जबान पहले बोली जाती है, लेकिन ताबीर उसकी समझ फराहम करती है। नबूवत समझ अता करती है और लोगों को एक ग्रुप में मजबूत करती है। तो हमें ये सीखना होगा कि ये सब कुछ कहाँ करना है। तो आइए ये समझें कि हमें माफ़ी हासिल करनी है। हमें उन लोगों से माफ़ी मांगनी है जिनके साथ हमने गलत किया और उन्हें तकलीफ दी। क्या ये बात समझ में आके? मुझे मालूम है क्या आती है, और मेरा ईमान है कि रूहुल कुदस वाकई ये इंकिशाफ आप तक पहुंचा रहा है। तो अब हमें ये समझना है, मुझे वाकई ये बात समझनी है, क्योंकि चाहे आप कहें कि मैंने कभी माफ़ी न देने का मसला नहीं रखा। अच्छा, शायद दुनिया के 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी ने तकलीफ दी है, उनका दिल दुखाया है, इसलिए हमें ये देखने के काबिल होना चाहिए। आप जानते हैं, मैं लोगों से कहता हूं कि आपको जिस्मानी जबान पढ़ना सीखनी चाहिए और देखना चाहिए कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखें कैसे इधर उधर घूमती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब मौजू बदलने की जरूरत है, या जब आप बात कर रहे हैं और वो खुद को बंद कर लेते हैं, बाजू बांध लेते हैं, दूर हट जाते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं, उनका लहजा बदल जाता है। हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें माफ़ी और उसकी ज़रूरत का पता चलता है।
کوشش کریں کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس مقام پر لے آئیں کہ وہ کہیں، دیکھو یہ صاف ظاہر ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ تکلیف ہے، آؤ ان لوگوں کو آزاد کریں۔ اور میں تو یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ جب میں لوگوں کے ساتھ دعا کرنے جاتا ہوں تو کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، سنو تمہیں پتہ ہے کیا، میں نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے کرنا چاہیے۔ ایک مومن کے طور پر ہمارا ہر کام کسی نہ کسی آیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ کیا تم متفق ہو؟ ہاں بالکل۔ کیا تم مجھے وہ آیت بتا سکتے ہو جس پر تم کھڑے ہو اور جو یہ کہتی ہو کہ تم معاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نہیں کر سکتے، تم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نہیں کرو گے۔ لیکن میں ایک اور آیت جانتا ہوں جس پر تم کھڑے رہ سکتے ہو، جو کہتی ہے میں مسیح کے وسیلے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور چونکہ مجھے معافی کا یہ انکشاف ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل سکوں اور بات کر سکوں۔ چاہے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑے، تمہارے ساتھ بیٹھنا پڑے، تمہارے ساتھ رونا پڑے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس قابل بنا سکوں کہ تم معاف کر سکو، کیونکہ لوگوں کو معاف کرنا خود کو بااختیار بنانے کی شروعات ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا اس قید کو کھولنے کی ابتدا ہے جس میں دراصل تم خود بند تھے۔ اب اورل رابرٹس، جو خدا کے ایمان کے جرنیلوں میں سے ایک تھے، پینٹیکوسٹل پیغام اور مکمل انجیل کے پیغام کے علمبردار، وہ کہا کرتے تھے کہ دل میں کینہ رکھنا ایسا ہے جیسے تم خود زہر پی رہے ہو اور توقع کر رہے ہو کہ دوسرا آدمی مر جائے گا۔ یہ شخص اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہو سکتا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ تم اس سے ناراض ہو، یا وہ بھول چکا ہو کہ اس نے تمہیں تکلیف دی یا تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ وہ تو بس اپنی زندگی گزار رہا ہے اور تم اب بھی اس کی وجہ سے قید میں ہو۔ سن لو میرے دوست، تم بہت اہم ہو۔ کسی اور کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں قید اور غلامی میں رکھے۔ اور شیطان صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ وہ قانون کا بھی بڑا پکا ہے، تو وہ تمہاری زندگی میں رہنے کے لیے قانونی حق تلاش کر رہا ہے، دوسروں کی زندگی میں رہنے کے لیے بھی قانونی حق ڈھونڈ رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو اطاعت میں لاؤ، آزاد ہو جاؤ، معافی حاصل کرو، عذاب دینے والی روحوں سے نجات پاؤ، مکمل طور پر روح القدس سے بھر جاؤ اور بادشاہوں کے بادشاہ اور رب الارباب کے تابع ہو کر چلو۔ جب تم یہ سب کر لو گے تب تم کہہ سکو گے کہ یار اب میرے اندر ہمدردی ہے، میرے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، کیونکہ میں بھی کبھی اسی حال میں تھا۔ میں آج انہیں بتا رہا تھا، میں ایک منشیات بحالی مرکز میں خطاب کر رہا تھا، اور اب مجھے منشیات اور شراب سے آزاد ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی اصل حالت کو بھول جاؤں، جہاں سے میں آیا تھا وہی میرا پتہ ہوا کرتا تھا، اور خدا نے مجھ پر رحم کیا، اس کے پاک نام کی برکت ہو، اور وہ آج تم پر بھی رحم کرنا چاہتا ہے۔ ہر بار جب ہم اپنی گواہی سناتے ہیں، وہی برکت جو ہمیں آزاد ہونے کے دن ملی تھی دوبارہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، تاکہ جن لوگوں کو اسی طرح کے مسائل ہیں وہ آپ کو اپنی زبان میں اپنے مسائل بیان کرتے سنیں، جیسے آپ ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کر بیان کر رہے ہیں، تو یہ دراصل آپ ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور حقیقت میں آپ پیش گوئی کر رہے ہیں۔ آپ کے یسوع کے بارے میں گواہی ہی نبوت کی روح ہے۔ یسوع کی گواہی صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ بیٹا تھا، اس نے زندگی گزاری، وفات پائی اور پھر دوبارہ زندہ ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کا یسوع کے ساتھ کیا تجربہ رہا۔ تو آپ کی گواہی پیش گوئی ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جو واقعی پیش آئی، لیکن یہ اس لحاظ سے پیش گوئی ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا، وہ آپ کے لیے بھی کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں خدا کا پورا اسلحہ پہننا ہوگا۔ یہ بہت بہت اچھا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو آزاد کرے، لیکن اب وہ آپ کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آسمان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور آپ محبت اور معافی کے تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ معافی کو سمجھنا کہ جب آپ معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو بھی معافی نہیں مل سکتی۔ ہمیں کائنات کے قوانین کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو عذاب دینے والی روحیں آپ کے خلاف چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لوگ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ذہنی عدم استحکام، بیماری، گٹھیا، پیراسائٹس، فائبرومائلجیا، کینسر، یہ سب مختلف بیماریاں آپ میں قید ہو جائیں گی۔ چاہے آپ کے لیے کوئی بھی دعا کرے یا ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو، جو ہمیں شیطان پر حاصل ہے۔ شیطان کائنات کے قوانین کو جانتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس شیطان کو چھوڑ دو، شیطان چھوڑ دو، اس بیماری کو چھوڑ دو، اس مرض کو ابھی چھوڑ دو، اور اس بیماری کو اس جسم سے نکل جانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے، ایک منٹ رکو، میرا میزبان مجھے یہاں رہنے کی طاقت دے رہا ہے یسوع کے نام پر، اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں خدا ہمیں بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرا مائکروفون گر گیا تھا، مجھے اسے دوبارہ ٹھیک کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا ہمیں اتنا زیادہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں،
اور جیسے ہی ہم شیطان کے قانونی حق کو اپنی بے معافی اور کڑواہٹ کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، تب ہم بیماری، عارضے، کمزوریوں اور ذہنی عدم استحکام کو حکم دے سکتے ہیں۔ میں نے ایسے حیران کن معجزے دیکھے ہیں جب لوگوں نے معاف کیا، لیکن دیکھیں، اب ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں سمجھتے تو آپ کسی کو رہائی اور شفا کے اس مقام تک نہیں لے جا سکتے جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، یسوع آئے اور انہوں نے شروع کیا، میرا خیال ہے کہ یہ اعمال 10:39 ہے۔ ناصرت کے یسوع مسیح کو، جسے خدا نے روح القدس اور قدرت سے مسح کیا تھا، وہ بھلائی کرتے اور ان سب کو شفا دیتے پھرتے تھے جو شیطان کے ظلم میں تھے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ یہ اعمال 10:38 ہے، یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، لیکن میں یہ یہاں شامل کر رہا ہوں۔ تو اعمال 10:38 یہ جاننے کے لیے ایک طاقتور آیت ہے، لیکن اس بات پر غور کرے کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، لیکن یسوع لوگوں کو شفا دیتے اور انہیں آزاد کرتے پھرتے تھے۔ اور میرا خیال ہے، یہ پڑھ کر میں نے خدا کا دل محسوس کیا۔ ہمارا نجات دہندہ انسانیت کے لیے بے پناہ ہمدردی اور مجسم محبت ہے۔ زبور 107:20 کے مطابق اس نے اپنا کلام بھیج کر انہیں شفا دی۔ مسیحی کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام جسم بنا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ یسوع مجسم کلام تھا۔ خدا نے محبت میں اپنا بیٹا بھیجا۔ اگر آپ دیتے نہیں تو محبت نہیں کرتے، اور اگر محبت کرتے ہیں تو دیتے بھی ہیں۔ اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ معاف بھی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں معاف کیا اور اس کی نجات کا منصوبہ معافی کے بارے میں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ان سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ ان سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو ہمیں قیدی کو آزاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ خدا ایک اچھا خدا ہے، وہ معاف کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے لوگوں کو معاف کریں۔ اب یاد رکھیں، معاف کرنا اس بات کی تائید یا اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں نے کیا کیا تھا۔ ہاں، یہ غلط تھا، اور شاید آپ میں سے کچھ کے ساتھ قتل ہوا ہو، شاید ریپ ہوا ہو، شاید زیادتی ہوئی ہو، شاید کچھ واقعی بہت برا ہوا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کچھ بھی اچھا تھا، لیکن کسی کو بھی معافی کا حق نہیں ہے۔ یہ فضل کا تحفہ ہے۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں فضل ملا ہے، ہمیں بھی فضل پھر ہے۔ یہ ہم پر فرض ہے۔ متی 18 کی کہانی دیکھیں، جہاں ایک آدمی کو بہت کچھ معاف کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک معمولی قرضدار کو ڈھونڈا اور اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا، اگر تم معاف کرنے سے انکار کرو گے تو تمہیں عذاب دینے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے دل میں معافی کا پیغام اس لیے بہت طاقتور ہے کیونکہ میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معافی کی طاقت، ایل پودر دے پیندون۔ یہ ہسپانوی میں معافی کی طاقت ہے، جو پرتگالی اور افریکانز میں بھی دستیاب ہے۔ یہ ہمارے پاس اردو اور فارسی دونوں میں ہے۔ یہ 6 مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے، ہم اسے مزید زبانوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ معافی کا یہ پیغام ایک طاقتور پیغام ہے جسے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ قیدیوں کو آزاد کیا جا سکے۔ شاید آپ کو معاف نہیں کیا گیا، یا شاید آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور خداوند سے دور ہو گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کے ساتھ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو معافی مل گئی ہے اور آپ کو وہ انکشاف ملے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ دعا پڑھیں۔ کہیں، پیارے آسمانی باپ، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کو معاف کر دوں جس نے کبھی مجھے تکلیف دی یا میرے ساتھ غلط کیا۔ بالکل ٹھیک، میرے بات دہرائیں۔ میں خود کو معاف کرتا ہوں، میں ماضی کو چھوڑ دیتا ہوں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا۔ یسوع، میرے دل میں آ جاؤ اور میرے رب اور میرے نجات دہندہ بن جاؤ۔ میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں، آئیں میرے بات دہائے، کہ یسوع ہی خداون ہے۔ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ ابھی نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اسکرین پر ایک ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، مجھ سے رابطہ کریں، مجھے SMS بھیجیں یا مجھے ای میل پڑھیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ دعا کی ہے اور آپ نے اپنا دل خداوند کو دے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی میرے ساتھ رابطہ کریں، یسوع مسیح کے نام پر، آمین۔ میں اس بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ اے باپ، ہم تجھے جلال دیتے ہیں، وہ شفا دینے والا ہے۔ وہ نہ صرف گناہ اور خطائیں بخشتا ہے بلکہ تمام بیماریاں بھی شفا دے گا۔ درد، مرض، نابیماری، بہراپن، جو بھی مسئلہ ہو وہاں ہاتھ رکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع کے نام پر میں ابھی شفا اور صحت کا اعلان کرتا ہوں، خدا کے روح کی قدرت سے۔
शिफा पाएं, आजाद हो, मुकम्मल हो, सेहतमंद हो, खुश रहें। अब बीमारी और मर्ज निकल जा, नाबीनाई दूर हो, बहरापन दूर हो। हर बीमारी की रूह, चाहे वो फेफड़ों की हो, जिगर की हो, गुर्दों की हो, खून की हो या लबलबा की हो, उनके जिस्म के हर उज्व से निकल जाए। कैंसर का हर जर्रा दूर हो जाए। हड्डियों का गूदा अभी यसु के नाम पर कैंसर से पाक खून के खलिए बनाए। दोबारा देखें, दोबारा सुने या पहली बार सुने, यीशु के नाम पर रसोलियां बढ़े, हरनियां तहलील हो जाए। अब यसु के नाम पर शिफा पाओ, आजाद हो जाओ। इस व्हील चेयर से उठो, इस बीमार बिस्तर से बाहर आओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिल गई है। खालिश डालने वाली रूहें अब उनके जिस्म से निकल जाएं यसु के नाम पर। अच्छा, अब वो काम करना शुरू करो जो पहले नहीं कर सकते थे। इन बाजुओं को उठाओ, इन हाथों को खोलो और बंद तनो। उस व्हील चेयर से, इस बीमार बिस्तर से बाहर आओ। झुको और मुड़ो, रसूलियों को चेक करो, अपनी बीनाई को चेक करो। किसी को अपने कान में आहिस्ता बोलेगो, चेक करो और देखो। मुझे यकीन है कि खुदा ने अभी तुम्हें आजाद कर दिया है। और दोबारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर है। मैं तुम्हारी तरफ से सुनना चाहता हूँ। हमें बताओ कि तुम्हें शिफा मिली, तुम निजात पा गए। हमें बताओ कि क्या ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए बायसे बरकत है। मैं दुआ करता हूँ कि ये हो, क्योंकि हम बहुत वक्त दुआ में और इन पैगामात की तैयारी में सर्फ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में हो। यार, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा। और एक बार फिर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये डॉक्टर ब्रायन एडम्स है और मैं आपके लिए हर दिन मौजज़ात की तवक्को कर रहा हूँ और खुदा की बेहतरीन नेमतों पर ईमान रखता हूँ। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। ईमान अब है पर खुदा आपको बरकत दे।